नमस्कार साथियों, सी बीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2024 में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत लोग के मन में सवाल होता है कि क्या आईटीआई के साथ 12th कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद जो है क्या आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन या फिर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा सही सटीक जानकारी आपको बता देंगे। अगर आप एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं तो भविष्य आपका खराब हो सकता है। इसीलिए करने से पहले नियम जान लीजिए कि क्या नियम है, कैसे किया जाता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पूरा डिटेल में दोस्तों बता देंगे, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको ये भी बता देंगे कि अगर आप जो है भविष्य में जो आईटीआई के साथ 12th करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। और अगर आप कर चुके हैं आईटीआई के साथ 12th या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसका आप समस्या का जो है समाधान क्या है, सब कुछ आप समझ लीजिए। तो पहले दोस्तों आपको ये बताते हैं कि जो है आईटीआई के साथ 12th कर सकते हैं या नहीं। तो मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो आप आईटीआई के साथ 12th या फिर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन लग गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे लेकिन लग जाता है तो पीछे की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे क्या है इसको समझना जरूरी है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है, एक एक करके समझते हैं। लेकिन आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर नहीं कर सकते हैं मतलब ये है कि अगर आप आईटीआई साथ में कर रहे हैं और 12th कर रहे हैं, दोनों रेगुलर है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर कर लेते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत होगी। कहाँ कहाँ दिक्कत होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि रेगुलर कोर्स आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करें या फिर 12th करें आईटीआई के साथ, रेगुलर नहीं कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। अब दोस्तों मैं एक एक करके आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आईटीआई के साथ अगर आप 12th करना चाहते हैं तो आपको दो प्रोसेस है। पहला तो ये है कि आप जो है NIS बोर्ड से कर सकते हैं, NIOS बोर्ड से कर सकते हैं, और इसी का पूरा नाम यहाँ पे देखिए लिखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यानी आप ओपन स्कूलिंग से जो है 12th कर सकते हैं आईटीआई के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भविष्य में आप कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं भी दोनों सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका जो है वो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। यहाँ से जो है ओपन स्कूल से आईटीआई के साथ 12th कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप आईटीआई रेगुलर नाम लिखा लीजिए, ठीक है, और 12th जो है प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। जैसे आपके एरिया में जो है सरकारी कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं इंटर का, ठीक है, वहीं पे आपको पता लगाना होगा कि जो है क्या वहाँ पे प्राइवेट है या नहीं है। जहाँ पे होगा वहाँ से आप कर लीजिए तो आपको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। एक अगर प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट में वो भी 12th होना चाहिए, आईटीआई प्राइवेट नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आप जो है आईटीआई के साथ 12th कर सकते हैं, भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो अगर आईटीआई के साथ आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, नहीं बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे जो है जो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से जो है आप बीए, बीएससी कर सकते हैं आईटीआई के साथ। बस आपको पेपर देना होता है, ठीक है, सिर्फ आप नाम लिखा देंगे। पेपर जो है जब टाइम टेबल इसका आएगा, एग्जाम का डेट आएगा, आपको सिर्फ पेपर देना होता है और दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज से। जो भी आपके नज़दीकी में कोई डिग्री कॉलेज है वहाँ पे आप पता कर लीजिए कि क्या वहाँ पे प्राइवेट है या नहीं है। तो प्राइवेट होगा, फिर आप क्या वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, अपना जो है नाम लिखा के फीस वगैरह पे करते रहेंगे, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रेगुलर कर लेते हैं दोनों कोर्स तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अगर इस तरीकों को अपनाएंगे तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर बहुत लोग के मन में सवाल ये है कि कर चुके हैं तो फिर क्या करें,
ठीक है। उससे पहले आपको एक बात और बता दें, जैसे लोग को सेशन से लेकर दिक्कत होती है, डाउट होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो 12th पास 2024 में हो चुका है। जैसे मैं अगर बात करूँ यूपी में रिजल्ट आने वाला है, लास्ट वीक में अप्रैल के आ जाएगा। और वहीं बात करें जैसे कि अगर 2024 में पास हो चुके हैं तो फिर आप ITI कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 12th 2025 में कंप्लीट हो रहा है तो फिर आप ITI नहीं कर सकते हैं। और अगर रेगुलर करते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत कहाँ होगी ये भी समझ लीजिए। देखिए, अगर जब भी कभी आप प्राइवेट कॉलेज पे प्राइवेट से जो है मतलब प्राइवेट कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है। चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, किसी भी जगह पे काम करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब होगी जब गवर्नमेंट में जो है जब कभी आपकी जॉब लग जाएगी तब, ठीक है। देखिए कैसे जाँच होता है, इसमें जाँच होता है, वेरिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने ITI किया है, ठीक है, आपने 12th किया है, इसके बाद जो है आपने साथ में ITI भी कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने ITI में भी 12th का जो हाई स्कूल की डिग्री लगाया होगा और 12th में भी हाई स्कूल की आपने सर्टिफिकेट लगाया होगा, आधार कार्ड भी सेम लगाया होगा आपने, ठीक है। तो जब इसकी जांच होगी तो जांच में वेरिफिकेशन में आपका जो है आ जाता है और वहाँ पे आप फंसने के चांस रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि जांच आपकी बैठती है और उसके बाद जो है आपका नाम नहीं आता कि आपने 2 डिग्री साथ नहीं किया है, तो तीसरा कोई जो पार्टी वाला होता है जिसको पता होता है कि आपने ITI के साथ 12th भी एक साथ कर रखा है, अगर वो किसी से शिकायत कर दिया तो फिर से आपकी जांच हो सकती है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर कोई नहीं बताया, फिर भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आपका काम हो जाएगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है, जांच होती है, तब समस्या होती है। बहुत लोग के मन में सवाल ये भी होता है कि बहुत लोग कर चुके हैं, हाँ मैं भी जानता हूँ, बहुत लोग किए हैं, सभी जानते हैं, बहुत लोग किए हैं और रेगुलर किए हैं, साथ में किए हैं, ठीक है। तो अब भविष्य में उनके साथ दिक्कत होगी या नहीं होगी या हो रही होगी तो वो भी जानते होंगे कि उनके साथ दिक्कत होती होगी कि नहीं दिक्कत होती होगी, ठीक है। लेकिन आप सही तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप जो है एक साथ कर लेते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसी ही अगर बात करें ग्रेजुएशन में, जैसे मान लीजिए 2024 में जो है आपका जुलाई में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप ITI कर सकते हैं, क्योंकि जो है ITI की जो सेशन चलता है वो अगस्त से चलता है, ठीक है। और अगर आपका 2025 में जो है मतलब यहाँ पे BA होना चाहिए, BA 2025 में कंप्लीट हो रहा है तो आप जो है ITI नहीं कर सकते हैं। फिर वही करने के लिए आपको प्राइवेट या फिर जो है मुक्त विश्वविद्यालय से करना होगा। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।